नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप वीडियो के कमेंट में डालिए या आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने एससी वर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सबको डिस्कस कर दिया था। आज के सेशन में हम सेंटर ऑफ मास के जो जेईई या नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आप पहले खुद से स्टडी करिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रही है। तो देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में इसी साल अभी पूछा गया है और सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने जहां पे थ्योरी आपको सिखाई है वहां पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम प्लॉट करते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, द आइडेंटिकल स्पेयर ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल with mutually perpendicular sides equal to 4 meter each, taking point of intersection of these two sides as origin. The magnitude of position vector of the center of mass of the system is 4 root 2 by x, where the value of x is. देखो यार ये कुछ नहीं है, जैसा कह रहा है आप वैसा पहले डायग्राम बनाओ। ये कह क्या रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पता है ना राइट एंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। तो इसके हर ये देखो हर भुजाओं पर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक 2m के स्फेरिकल शेप के मास रखे गए हैं। ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये भी 2m का मास रखा हुआ है। और ये बोल रहा है कि जो इंटरसेक्ट ये लाइनें कर रहे हैं परपेंडिकुलर हैं, इनकी लंबाई कितनी है 4 मीटर एक एक की लंबाई है। ठीक। और क्या आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है यही इसका ओरिजिन है। तो चलिए इसको मैं और स्ट्रेच आगे कर देता हूं। तो ये अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगे क्या आएगा, एक्स एक्सिस, और इसको और ऊपर ले जाएंगे वाई एक्सिस। देखो ध्यान से देखिए, मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं ताकि इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो भी आपको क्लियर हो जाए। समझ में आया कि नहीं। फिर ये बोल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है, सेंटर ऑफ मास वो कितना आ रहा है 4 √2/x। यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कुछ नहीं, एक्स वाई निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकाल के कंपेयर करना है। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको आ गया होगा। अब देखो जब भी 2D ज्योमेट्री है, अगर इसको हम ओरिजिन माने तो सबसे पहले हमें क्या एक्स और वाई चाहिए जहां जहां पे मास रखे हुए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है 4। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पे 4 और यहाँ वाई कितना है 0। ऐसे ही ओरिजिन तो हमने इसको माना है 0 0, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, हुआ 0 4। अब आपको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास एक्स और वाई दोनों का चाहिए कि कहाँ पे आ रहा है। और इनका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 4 मीटर लेंथ दिया हुआ है और सबका मास 2m दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। अब चलो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, अगर हमें एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास लिखना है, जहां से हम ले रहे हैं वो मास और ओरिजिन से उसकी दूरी, ओरिजिन से उसकी दूरी अगर हम इस एक्सिस पे माने, मानो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय कितना m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का हम निकालते हैं। पहला मास कितना है 2m, और इसको हम कहाँ ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस पे, यहाँ से कितनी दूरी पर रखा हुआ है 4। दूसरा मास वाई एक्सिस पे है तो 2m इंटू 0 प्लस 2m, ये तो ओरिजिन पे ही है, तीसरा इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस 2m प्लस 2m। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा, 4 इंटू 2 8m
डिवाइडेड बाई 6m। जब इसको m से m कैंसिल करेंगे तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा 4/3 मीटर। समझ में आया कि नहीं? x डायरेक्शन में 4/3। इसी तरह y डायरेक्शन में निकालते हैं। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। m1 है 2m और y1 कितना है 0 प्लस 2m। अब y2 कितना हो गया? यहाँ देखो y2 अगर इसको हम 2 नाम दे, y2 की दूरी है 4। 2m इंटू 4 इंटू सॉरी यहाँ प्लस आएगा 2m इंटू 4 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 2m प्लस 2m 2m प्लस 2m प्लस 2m। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 8m डिवाइडेड बाई 6m। m से m कैंसिल हो गया, a भी निकल के आया 4/3। देखो x और y डायरेक्शन में आए हैं सेंटर ऑफ मास, कितना निकल के आया 4/3 इंटू 4/3। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया क्या है? जो x की वैल्यू फाइंड आउट करना 4√2/x। इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, तभी तो सिंगल में आया है x और y का। तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी हमें 2 पॉइंट दिया है तो r वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 4√2/x। अब इसको कंपेयर करते हैं 4√2/x कितना ऊपर दिया हुआ था, सॉरी यहाँ 4√2/3 आएगा। देखो ये तो मैंने ऊपर वाले को लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ जो आया है इसको लिखते हैं 4√2/3। इसको कंपेयर करेंगे 4√2/3 से, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3। तो जो हमसे अननोन था इस क्वेश्चन में पूछा थे, मतलब टाइप करके लिखना था, कितना आएगा x की वैल्यू 3। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी नीट और जेई का फिर से एग्जाम होगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के रखिए, क्योंकि वो फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। आखिर कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया वो उसी कॉन्सेप्ट को तो मैं भी उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जाइए और कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड ए बी हैविंग मास डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर kg per meter and length L in meter is 3L by alpha meter. The value of alpha is where x is the distance from end A. देखो यार, जो मैंने सेंटर ऑफ मास रॉड का कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन कराया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया और एक क्वेश्चन जेई 2022 में पूछा गया है। तो चलो जो जो दिया है उसको हम बनाते हैं। क्या कर रहा है, एक रॉड है, ठीक। अच्छे से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा फिर से डेरिवेशन करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम क्या करते थे, अगर हमें कोई रॉड दिया है, इसकी लेंथ कितनी रहती थी L और मास M, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, ठीक। और अगर इसको हम ओरिजिन मान लिया रेफरेंस पॉइंट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। यहाँ से x दूरी पर एक dx एलिमेंट लेते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे x डिस्टेंस पे dx एक एलिमेंट लेते थे। फिर ये जो हमने dx निकाला, इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें dm चाहिए। इस छोटू सा एलिमेंट का मास चाहिए। और इसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन x dm। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से समझिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमको दिया क्या है, जो जो दिया है उसको नोट कर देते हैं। रो इक्वल टू, जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे एक्स स्क्वायर के टर्म में चेंज होती जा रही है। और आपसे बोल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास 3L बाई अल्फा दिया है। यहाँ से आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ में आया कि नहीं? ये जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। तो जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे,
क्या फार्मूला होता था? एक्स सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन एक्स dm डिवाइडेड बाय टोटल मास का इंटीग्रेशन, यहाँ से लेके कितना ये है, छोटा सा है, अगर इसको हम 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सारी वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि नहीं? आराम से पता चल जाएगी। देखो एक्स नोन है, यहाँ अननोन क्या है? dm। अगर किसी तरह हमको dm पता चल जाए तो सारा हमारा मसला हल हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इनटू थिकनेस, यही ना? अब चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमें छोटू सा पार्ट का चाहिए तो dm इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? dm इक्वल टू a, एरिया तो सेम रहेगा, थिकनेस कितनी आ गई? dx। समझ में आया कि नहीं? अब dm की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसके साथ क्या है? रो डेंसिटी लगी हुई है। ठीक, चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक सेंटर ऑफ मास, कहां से कहां लिमिट जा रही है? पूरा लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स रो नॉट 1 माइनस रो की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए डी एक्स। नीचे आपका वही मास आएगा 0 से एल, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? फिर डेंसिटी हमारा कैसे वेरी करे? रो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसका हम क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट है उसको निकाल देते हैं। ये देखो फिक्स है, रो नॉट फिक्स है, इसको बाहर दे देते हैं। एरिया फिक्स है, इसको बाहर दे देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से एल। अब अंदर क्या बचा? इस x का अंदर में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। क्यों किया? ताकि आपको इंटीग्रेशन प्लस माइनस है अलग कर दोगे, आसानी होगी। यहाँ पे रो नॉट ए यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं, लिमिट 0 से एल। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से देखो रो नॉट ए से रो नॉट ए कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? इंटीग्रेशन करो पहले टर्म का, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? अब तक तो आप इंटीग्रेशन इतना मैंने कराया है, अब तक तो आप एकदम फॉरवर्ड हो गए होंगे। एक्स क्यूब का एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाई नीचे इधर क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यही आएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना? नहीं नहीं 1 है तो एक्स ही आएगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और उसके साथ क्या लगा हुआ है? एल स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से लेके एल तक। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब यहाँ पुट करेंगे क्या निकल के आएगा? एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ जब पुट करेंगे एल माइनस एल क्यूब, ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ, 3 एल स्क्वायर। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ एल स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ एल पावर 4 एल स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या निकल के आएगा? एल क्यूब से कट जाएगा, 3 एल माइनस 2 एल, ये क्या निकल के आएगा? 2 एल बाई 3। इसको अब और सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ 4 आया है ना, एल स्क्वायर बाई 4। देखो कैलकुलेशन करना एकदम ध्यान से करना, जरा सा भी वो हुआ, पूरा इतना मेहनत करके लाए, सारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 एल बाई 3। जब इसको और सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 3 एल बाई 8। अब हमें एक्स सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया। एक्स सेंटर ऑफ मास हमारा कितना निकल के आया है? 3 एल बाई 8। और हमको कितना दिया था? 3 एल बाई अल्फा। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ अल्फा, ये कितना आया? 8। कुछ नहीं था। देखो अगर आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए, सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको आसानी से कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हुई।
देखो, ये क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन आज का किया सिमिलर उसी टाइप का है, लेकिन इसको मैं दूसरे मेथड से करूंगा जिससे शॉर्टकट हो, राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का एक टेबल दिया था, ट्रिंगल रेक्टेंगल ये सबका कहाँ होता है, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। थ्री आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 meter each, taking point of intersection of mutually perpendicular sides as origin. The magnitude of position vector of center of mass of the system will be root x meter. The value of x is, देखो यार, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, डेटा नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, केवल वहां 2m कर दिया था और ये 4 मीटर करके यहाँ x की वैल्यू अलग कर दिया था। सेम वही पूछा था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से उसी में से क्वेश्चन आएंगे। चलिए जो जो दिया है उसको हम बनाते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पे मास कितना रखा हुआ है, मान लेते हैं 3 स्फेरिकल मास है m m m। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनका जो साइड है परपेंडिकुलर वो कितना है, 3 मीटर ईच साइड है, और जो इसका सेंटर ऑफ मास आया है, सेंटर ऑफ मास जो आया है वो कितना आया है, रूट एक्स। आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितना आएगा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको मैं उस मेथड से नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ए इसको पूरा दो भागों में डिवाइड करेगी कि नहीं, और एंगल यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री, और इसका डी सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इसका डी सेंटर ऑफ मास जो आएगा पूरा, वो कहाँ पे निकल के आएगा ये पूरा, तो चलो पहले उसका निकाल लेते हैं लाइन का। तो देखो ये 3 है, इसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर आएगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अगर ज्योमेट्री आपने नहीं देखा है, मैंने मैथमेटिकल टूल में इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे जाके देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 3 sin 45, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास राइट एंगल का कहाँ लाई करता है बताओ, बेस से। अगर हम बेस से देखें तो कहाँ पे जाता है, 2h/3, अगर इसकी हाइट h आ रही है वहीं पे जाता है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यार, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तुरंत आप उसको कर दोगे, सेंट्रॉइड वाला। राइट एंगल ट्रायंगल लाइस कहाँ पे, 2/3 हाइट फ्रॉम बेस। तो इसकी हाइट कितनी निकल के आई है सेंटर ऑफ मास की, 3 रूट 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 2/3 इंटू 3 रूट 2, ये कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/√2, ये निकल के आएगा √2। जब इसको कंपेयर करेंगे, √2 बराबर रूट एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। बस प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस ही नहीं करता, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, जेईई मेन 2021, ये रिजल्ट बेसिस क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, एक लाइन का है। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो, जो मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया था जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, उसको याद रखना, वो आपका बहुत टाइम रिड्यूस करेगा सेंटर ऑफ मास निकालने में। चलो इसको रीड करते हैं। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, पता है ना, वायर बोले या रिंग बोले सेम ही होता है, रेडियस आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर at the origin and the line joining its ends as x axis
is given by 0 comma xr by pi, then the value of mod x is। देखो मॉड लगाया है, अगर माइनस में आंसर आए तो प्लस कर देना, अगर कई लोग यहाँ माइनस आएगा सीधा जल्दबाजी में वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ क्लियरली मॉड में लिखा है, तो अगर माइनस में आए तो प्लस करके लिखना है, ठीक है। मॉड का मतलब, अगर आपने मैथमेटिकल का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां पे सारा चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यार मैंने आपको सेमी सर्कुलर का बताया था, सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। एक वायर होता है, उसी को ना ऐसे उसको मोड़ा हुआ है, इधर है आपका एक्स एक्सिस और इधर कौन सा है, वाई एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था, एक्स एक्सिस पे तो 0 होता था, वाई एक्सिस में अगर इसका रेडियस आर रहे तो किस जगह पे आता था इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास जो आता था 2r बाई पाई डिस्टेंस पे आता था कि नहीं सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, जाके कॉन्सेप्ट देखिए, जो मैंने आपको एक टेबल बनवाया हुआ है वहां पे क्लियरली है, और इसका मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है। सेमी सर्कुलर वायर है ये। चलो अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास इसका कितना दिया हुआ है, 0 कामा एक्स आर बाई पाई। ठीक, यहाँ से हमको मॉड एक्स की वैल्यू पूछ रहा। अब हमारा कितना सेंटर ऑफ मास आया है, जो हमारा यहाँ से डायरेक्ट यार रिजल्ट पूछ लिया था, सेंटर ऑफ मास यहाँ से आया है 0 कामा 2r बाई पाई। ठीक, अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी 2। सपोज माइनस आती तो आपसे मॉड x पूछा था, जब हम मॉड लगाते हैं तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव में आ जाती है, तो क्या आंसर आएगा 2। देखो बिना पेन उठाए भी आपको अगर रिजल्ट याद होगा आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, और ये 4 नंबर आपको देके जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं करोगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। इसलिए अभी से अपने मिस्टेक्स पर काम करना शुरू करिए। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर, स्फीयर है आधा, ठीक है, पता है ना स्फीयर, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, स्फीयर। अगर हेमी स्फीयर होता था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था, उसका सेंटर ऑफ मास जो एक्स एक्सिस पे आता था, या आप इसको इससे भी बना सकते हैं, तो कितना आता था 3r/8, यही आता था ना। हेमी स्फीयर तो चारों डायरेक्शन में होता था, किधर भी ले जाओ। तो चलो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है r=8, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फीयर कहाँ पे लाई करता है, अगर इसका रेडियस r है तो रिजल्ट मैंने लिखवाया हुआ है, जाके वहां से देख लीजिए। अगर नहीं याद है तो उस टेबल को याद करके रखिए, 3r/8। तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास, इसको बेटर होगा आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, तो जो हमारा x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास आया है वो कितना निकल के आया है, 3r/8। ठीक, जब यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट करूंगा, 3 इंटू 8/8, 8 से 8 कैंसिल, तो जो x सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 सेंटीमीटर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। सेंटर ऑफ मास का इससे हार्ड है क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 टाइप के कराए, सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया होगा। इसलिए रिवीजन आप थ्योरी मत रटा करिए, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड उतना इंप्रूव होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हुई। और मैंने इस टॉपिक पे एक पूरा सेशन लिया हुआ था, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, एक क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर आराम से कर दोगे। चलिए इसको शुरू करते हैं।
तो देखो यार, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते थे। जो भी रिमेनिंग बॉडी था, पहले पूरे का मास और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालो, फिर दूसरा जो काट के निकाल लिए हैं उसका मास और ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर उस पहले में से दूसरे को घटा देते थे, हमारा रिजल्ट आ जाता था, यही करते थे। तो चलो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड एल इक्वल टू ए बाई टू। देखो ए के आपका स्पेयर टाइप का है, इसमें एक एल बाई टू का एक स्लॉट काट दिया गया है। अब जब स्लॉट काट के मास वहां से हटा दिए तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब जब राइट साइड में काट के निकाला है तो इधर मास कम है, सेंटर ऑफ मास पीछे आएगा कि नहीं, तो क्या आएगा, माइनस में। देखो यहाँ माइनस में दिया हुआ है। और जो इसका डायमीटर डी है, यहाँ से यहाँ दूरी वो कितनी है, ए बाई टू फ्रॉम द सेंटर ओ of a uniform circular disk of radius a, if the distance of the center of mass of the remaining portion from O is minus a by x, value of x to the nearest integer। देखो यार, ये भी एकदम जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसी पे पूछा गया है, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है सेंटर ऑफ मास का। एक बार जाके उसको पूरा देखिए, पी वाई क्यू पूरा लगाइए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं रुकेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास जो हमको दिया हुआ है माइनस ए बाई एक्स। ठीक, अब अगर हमें रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास हम लिखते थे, कैसे लिखते थे, एक्स सेंटर ऑफ मास। अगर हम पहले वाले का मास क्या मान लें, इसका मास मैं मान लूं m1, और ये जो काट के निकाले हैं इसका मास कितना मान लूं m2। तो क्या होता था, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक, अब चलो हम वैल्यू पुट करते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। x1 इसको हम 1 देते हैं। ठीक, इसका ओरिजिन क्या आएगा, इसका ओरिजिन आएगा, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ से x डायरेक्शन में d है, तो d और y एक्सिस पे कितना है, 0। तो हमें x1 x2 दोनों पता हो गया। क्या है, x1 इक्वल टू हमारा 0 है, और x2 इक्वल टू क्या है, d। अब अगर किसी तरह हमको मास पता चल जाए तो हम आराम से फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं। अब मास निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैसे निकालोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले आप डेंसिटी मान लेना, क्योंकि सेम मटेरियल काटा हुआ है। लेट डेंसिटी, कितना डेंसिटी है, मान लेता हूं रो है पूरे मटेरियल की। ठीक, अब m1, m1 इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू उसकी थिकनेस। यहाँ पे भाई थिकनेस को यूनिट विड्थ मतलब 1 मान लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे m1 लिखते हैं, m1 क्या आएगा हमारा, रो इंटू v1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, रो सर्कल, ये देखो क्या बोल रहा है, स्क्वायर शेप्ड होल कट आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म, सर्कुलर डिस्क है। डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ रेडियस कितना है, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर इंटू थिकनेस ए। तो m1 की वैल्यू हमें मिल गई है, कितना निकल के आई है, रो पाई ए स्क्वायर। अब चलो इसी तरह m2 निकालते हैं। m2, m2 इक्वल टू क्या आएगा, रो v2, v2 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे रो। अब स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, l/2 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, a/2 इंटू a/2, जब हम करेंगे a निकल के आएगा a/2 का होल स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से m2 जो हमारा निकल के आएगा, रो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उसी का एप्लीकेशन आपको करा रहा हूँ। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास का। m1 कितना आया है, माइनस क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमने उसको काट के निकाला है। x1 की वैल्यू है 0 माइनस रो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू डी, डी क्यों दिया, x2 की दूरी, डिवाइडेड बाई रो पाई ए स्क्वायर माइनस रो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, इस सेकंड पे क्या बचेगा, माइनस, और यहाँ से मैं नीचे से रो कॉमन ले लेता हूँ, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ए स्क्वायर बाई 4 इंटू डी। नीचे क्या बचेगा, रो रो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर, अभी एलसीएम नहीं देते, पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ। ए स्क्वायर जब कॉमन लूंगा यहाँ क्या बचेगा माइनस डी बाई फोर। नीचे भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 4 एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा 4 पाई माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, क्या वैल्यू निकल के आएगी? आपकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस डी डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस वन। अब देखो हमें डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी की वैल्यू ए बाई टू उसके टर्म में दिया हुआ है ना, डी की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अच्छे से समझ के लिखिएगा। डी इक्वल टू ए बाई टू पुट करेंगे तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर पाई माइनस वन। इसको और ओपन करते हैं, जब और ओपन करेंगे माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना 8 पाई माइनस वन। अब अपने को क्या पूछा था, एक्स की वैल्यू बताना है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ए बाई एक्स। तो नॉमिनेटर तो बराबर है डिनोमिनेटर, एक्स इक्वल टू क्या आया 8 पाई माइनस वन। 8 पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 8 इंटू 3.14 माइनस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 23.12। ये रहा हमारा आंसर। तो जो हमारा यहाँ पे पूछा गया था x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू निकल के आई है 23.12। देखो इधर से घट के इधर पीछे आ गया, इसलिए इसका माइनस साइन था। अगर आपको नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार खुद से देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जेई जो 2024 में अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, और नीट का एग्जाम मई में, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीट 2023 पिछले साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अच्छे से स्टडी करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हुई। देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करिए। Two particles A and B initially at rest move towards each other under mutual force। इसको ध्यान से रखना, म्यूचुअल फोर्स अट्रैक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहीं पे जो स्टूडेंट गलती करेगा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। At the instant when the speed of A is v and speed of B is 3v, the speed of center of mass is। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम बना देते हैं। ये कोई पार्टिकल ए है, ठीक, ये मान लेते हैं v स्पीड से जा रहा है, ये पहले रेस्ट में रखे हुए थे, फिर इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, ठीक, म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू हुए, ये v वेलोसिटी से, ये 3v वेलोसिटी से। तो जो इस सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आएगा वो किस स्पीड से चलेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो शुरू में दोनों पार्टिकल कहाँ पे थे, रेस्ट में थे। तो जब रेस्ट में थे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो तो जीरो होगा जब रेस्ट में है। तो चलो यहाँ लिख देता हूँ एट बोथ, एक मिनट, इनिशियली में है ना तो यहाँ इनिशियली डाल देता हूँ। देखो अच्छे से समझिएगा, एट इनिशियली बोथ पार्टिकल आर रेस्ट, एट इनिशियली बोथ पार्टिकल्स वेयर रेस्ट, ठीक। जब ये हमारे दोनों पार्टिकल रेस्ट में थे तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा हमारा जीरो। ठीक समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में थे। अब देखो जब ये मूव कर रहे हैं किसके कारण मूव कर रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स अट्रैक्शन। क्या कोई बाहर का फोर्स लगा, कोई नहीं लगा। जब वो नहीं लगा तो कुछ भी चेंजेज वेलोसिटी में आएगी सेंटर ऑफ मास में, बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, नो एक्सटर्नल, इसको नोट करके लिख देना क्योंकि फिर से इस पे क्वेश्चन पूछेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सो स्पीड ऑफ, so speed of center of mass remains
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो शुरू में था वही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? अगर शुरू में 5 मीटर से जाता, तो 5 मीटर से इस 5 मीटर पर सेकंड से ही जाता। लेकिन यहाँ पे तो शुरू में 0 वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट है तो क्या होगा? इट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, वो कितना निकल के आया है? 0। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस चीज को याद रखना, और यही क्वेश्चन पिछले साल नीट में पूछा गया था। कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आराम से 4 नंबर स्कोर कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ये भी नीट 2022 में पूछा गया, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। और यार यहाँ तक अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वो गलतियां दोबारा ना रिपीट हो, उस पे आप काम करिए, ताकि एग्जाम में जब भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे पूछे आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो चलो इस क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है। Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is, देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, मैंने जब एससी वर्मा का प्रॉब्लम आपको करा रहा था, सिमिलर क्वेश्चन उस वहां पे आपको कराया था। ये क्या कर रहा है? दो मास है, ठीक। चलो दो मास है, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक, ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं। जो पहला मास है वो कितना है? 10 केजी। और जो दूसरा मास है वो कितना है? 20 केजी। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? यहाँ पे एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? जो यहाँ से यहाँ दूरी है वो है हमारा 10 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कितना आएगा। तो चलो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। जब भी हमें सेंटर ऑफ मास निकालना तो हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते। तो चलो अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। m1 इक्वल टू क्या हो गया? अगर हम इसको 1 ले लें और इसको 2 ले लें, m1 इक्वल टू 10 केजी, m2 क्या हो गया? m2 इक्वल टू हो गया 20 केजी। अब x1 x2 चाहिए। अब देखो ये ओरिजिन पे है x1, तो यहाँ पे x1 कितना आएगा? x1 आएगा 0, और x2 इसका कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे कितना आएगा? 10 कामा 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। अब हमें x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। देखो नीट में यार एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है। आप एकदम बेसिक्स अगर आपका क्लियर है, अब बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो नीट में फिजिक्स एकदम कॉन्सेप्चुअल पूछी जाती है, उसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो ऐसा यूज किया जाता है। वो जस्ट इतना चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो आपके पास कैलकुलेटर और ये सब होगा जब आप आगे जाओगे। तो मेन है आपका कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप एग्जाम में आसानी से कर दोगे। और वो कैसे डेवलप होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला टर्म 0 हो गया, 20 दहा में 200, और 20 10 कितना हुआ? 30। जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 20/3 मीटर। ये कहाँ से आया है? 10 केजी से 20/3 मीटर राइट साइड में आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। इसको लिख लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा। अगर वो ऑप्शन में देखो कभी कभी क्या करेगा कि ऑप्शन में वो भी पूछ लेगा। देखो यहाँ बोला ना, सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी ऑफ मास इज, लेफ्ट राइट नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई पूछ ले कि उसके लेफ्ट आएगा या राइट, तो आपको पता होना चाहिए किधर आ रहा है, उसके राइट आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का चैप्टर क्लोज होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए।
जैसे ही वीडियो खत्म होता है, मैं ये नोट्स भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और यार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखो, आपको पता होगा, अभी जो जेईई मेन 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी सारा क्वेश्चन नोट से ही आएगा। क्योंकि मैं कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी लीव ही नहीं करता जहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं। और मेरा मेन मोटो होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर दोगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। कोई क्वेश्चन हो आप पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।